प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आपको क्लास 12 का फिजिक्स का प्रैक्टिकल कॉपी लिखना बताऊंगा। अगर आप क्लास 12 में हैं और आप साइंस लिए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में मेरे दोस्तों और शेयर भी जरूर कीजिए। देखिए, प्रैक्टिकल कॉपी लिखने में बहुत सारे बच्चे को बहुत सारी समस्या होती है, लेकिन आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपके पास कोई भी समस्या अब नहीं होगी, सारा समस्या खत्म हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अच्छे से और अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास कोई भी नोटबुक और बुक होना चाहिए। आप कहीं भी मार्केट में जाकर खरीद सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट पेज है सर्टिफिकेट। क्या है? सर्टिफिकेट। इसमें सबसे पहले आपको नेम है, नेम लिखना है, क्लास लिख दीजिएगा, रोल नंबर अगर आपको पता है तो लिखिएगा, ठीक है ना। आपको एडमिट कार्ड पर ये होगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम है, जिस कॉलेज स्कूल में आप पढ़ते हैं उसका नाम यहाँ लिखना है। दिस इज सर्टिफाइड टू बोनाफाइड, इसमें आपको छोड़ देना है, ठीक है। इसमें सारा चीज़ आपको नहीं भरना है, बात ध्यान में रखना है। कुछ ही चीज़ आपको लिखना है, जैसे नाम लिख दीजिएगा, रोल नंबर पता है तो लिख दीजिएगा, इंस्टीट्यूशन नेम लिख दीजिएगा और क्लास लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ है इन द सब्जेक्ट ऑफ, जो सब्जेक्ट है फिजिक्स है तो यहाँ फिजिक्स लिखिएगा, ठीक है ना। साथ में आगे है, यह जब आप जमा कीजिएगा तो यहाँ टीचर इंचार्ज का सिग्नेचर होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ एग्जामिनर का सिग्नेचर होगा, यहाँ प्रिंसिपल के सिग्नेचर होगा, यहाँ डेट जिस डेट के आप जमा कीजिएगा, और यहाँ इंस्टीट्यूशन रबर स्टम्प, ठीक है ना, यानी जो भी कॉलेज स्कूल है आपका उसका मोहर चाहिए। तो ये सब आपको नहीं भरना है, ये आप जमा कीजिएगा तो वहाँ टीचर खुद ये सब भर देंगे। बस मैं आपको बताया हूँ कि इसमें नेम, इंस्टीट्यूशन, क्लास जो आपको पता है वही लिखिएगा। चलिए अब आगे बताते हैं कि अब आगे आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट पेज इंडेक्स है, इसमें फर्स्ट में सीरियल नंबर है, दूसरा में नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर, डेट ऑफ सबमिशन और रिमार्क। तो रिमार्क और सबमिशन डेट आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब है नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी जिस प्रयोग को आप लिख रहे हैं ना उस प्रयोग के नाम आप पहले इसमें दीजिएगा, ठीक है ना। और फर्स्ट लिख रहे हैं आप ना तो फर्स्ट दीजिएगा। चलिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ बुक के माध्यम से, ठीक है ना, जो प्रैक्टिकल का बुक है उसके माध्यम से। तो देखिए, ये प्रैक्टिकल का बुक है, इसमें आपको बहुत सारे प्रयोग संख्या है। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल इसमें 10 प्रयोग है। तो आपको क्या करना है, इसी 10 प्रयोग में से आपको इस कॉपी को लिखना है, जितना से पैक हो जाए, 5 लिखने के बाद पैक हो जाए या 7 लिखने के बाद पैक हो जाए, इसी में से लिखना है। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट लिखिएगा, प्रयोग संख्या 1, धारा एवं विभवांतर के बीच ग्राफ द्वारा किसी दिए गए तार का प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध निर्धारण, यानी आपको यहाँ एक यहाँ देना है, एक फर्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो इसमें प्रयोग का नाम है वह इसमें लिखना है, और जिस डेट को ये लिखिएगा वह डेट यहाँ लिखना है, और पेज नंबर, यानी आप फर्स्ट लिखे, ठीक है ना, फर्स्ट लिखे, फर्स्ट का आंसर 1 में होगा, आपको 1 उल्टाना है। देखिए इसका आंसर इसमें है। अगर यह आप लिखे और यह आपको 3 पेज तक हुआ, सबसे पहले तो आप इस नोटबुक के आप पेजिंग कर लीजिएगा। जैसे पेज यहाँ 1 दीजिएगा, ठीक है ना, इसी तरह से 2 दीजिएगा, 3 दीजिएगा, इस तरह से आप पेजिंग कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स आपको 1 से 3 पेज तक हटा, ठीक है ना, तो जो पेज नंबर वहाँ था ना उसमें आपको लिखना है 1 से 3, इस तरह से लिख देना है 1 से 3, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि आप पेन 2 तरह के यूज कीजिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए एक ब्लैक पेन यूज कर लीजिएगा और एक ब्लू पेन यूज कर लीजिएगा। ब्लैक पेन से जो मेन पॉइंट है उसको लिखिएगा, ठीक है ना, और जो उसका आंसर है वो अलग पेन से लिखिएगा, यानी कोई भी आप अलग अलग पेन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि अगर मान लीजिए आप फर्स्ट लिख लिए ना, तो अगर आप सेकेंड आपको लिखना है तो सेकेंड आप जो मन वो लिख सकते हैं, ये ना कि मान लीजिए सेकेंड यहाँ है वही लिखिएगा। और फर्स्टों में अगर मन होता फर्स्ट में आपको 4 नंबर लिखना तो आप 4 नंबर लिखते फर्स्ट में, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, जो ये सीरियल नंबर था ना उसमें आपको क्या करना है, 1 ही देना है, क्योंकि आप फर्स्ट लिख रहे थे ना तो आपको फर्स्ट देना है, ठीक है ना। इतना बात आपको समझ में आया होगा कि इसमें से आप कोई भी लिखिएगा
आपको जो सीरियल नंबर होगा वही लिखेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए फर्स्ट में आप 4 लिखे तो यहाँ फर्स्ट देंगे, सेकेंड में आप 2 लिखे तो यहाँ 2 देंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए थर्ड में आप 8 नंबर के लिखे तो यहाँ हम 3 देंगे। वहाँ कुछ भी रहे उससे मतलब, इस नंबर से आपको मतलब नहीं है। आपका नोटबुक में आप कैमा लिख रहे हैं उसका नंबर दीजिएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए आप इसमें तीसरा लिख रहा है, इसमें के 5 है तो आप यहाँ 3 लिखिएगा। ये बात ध्यान में रखिए, मैं कई बार बात को आपको बता दिया हूँ, ठीक है ना। तो पेज नंबर भी बता दिए कि अगर मान लीजिए फर्स्ट में आप जो लिखे उसको इसमें लिखेंगे, उसके बाद डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिस डेट को आप लिख रहे हैं वो डेट यहाँ डालेंगे। पेज नंबर 1 से 3 लिखे हैं तो 1 से 3, और ये दोनों आप छोड़ दीजिएगा। पहला लिखा गया, दूसरा फिर लिखेंगे। दूसरा अगर मान लीजिए आप चौथा लिख रहे हैं तो यहाँ 2 देंगे, और चौथा में जो प्रयोग संख्या का नाम है उसको यहाँ लिख देंगे, और यह जिस डेट को लिख रहे हैं वह डेट देंगे। फिर यह अगर मान लीजिए 1 से 3 यह था तो यह 4 से मान लीजिए 8 तक है तो यहाँ 4 से 8 देंगे। इस तरीके से क्या कर देंगे, 4 से 8, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप अच्छे से, और हैंड राइटिंग बैठा के, प्रैक्टिकल में आपको सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपको हैंड राइटिंग, तो हैंड राइटिंग सही और साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद एक बात और मैं बता देता हूँ, मान लीजिए अगर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आप लिख रहे हैं तो फर्स्ट इसमें दीजिएगा। जो फर्स्ट में आपको प्रयोग संख्या में जो फिगर होगा ना, प्रत्येक पेज के आगे आपको एक ब्लैंक पेज होगा, उसमें आपको आकृति यानी जो फिगर है वह बनाना है। ये बात आप माइंड में सेट कर लीजिए। इस तरीके से करके आप सभी पेज को भर लीजिएगा, और डेट और पेजिंग तो सबसे पहले आप दे दीजिएगा ताकि आपको लिखने में आसान हो। और जितना पेजिंग होगा लास्ट में आप इसमें भी लिख दीजिएगा कि पेज नंबर फर्स्ट मान लीजिए 1 से 3 लिखा है तो 1 से 3, और दूसरा 4 से 8 लिखा है तो 8, तीसरा 9 से 13, तो इस तरह से आप सब में भर दीजिएगा। डेट भी लिखिएगा, उसका नाम भी लिख दीजिएगा। आपको पता है कि जो लिखेगा उसके आगे पेज दिया होगा। ये प्रयोग संख्या 4 है, इसके 10 में आंसर मिल जाएगा, तो जो भी 10 है उसको निकालेगा, जैसे वैसे आप लिख दीजिएगा। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिकल की कॉपी आप लिख सकते हैं। हाँ, अभी भी अगर आपके पास कोई भी समस्या है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, मैं वहाँ आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और हो सके तो मैं आपको प्रत्येक कमेंट के आपको एक वीडियो बनाकर भी उसमें सबका आंसर बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।